Hello guys, welcome back to my channel Zoology Sticky, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video I'm going to talk about animal kingdom. जैसे हमने प्लांट किंगडम के बारे में बात करी, वैसे ही एनिमल किंगडम भी हमारा क्या है, यूकैरियोट। इसमें भी सारे क्या आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है आरएनए एंड डीएनए, और इसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे डीएनए जो है वो यहाँ पे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होता है। अब जब हम एनिमल किंगडम की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है, तो ये सारे कंज्यूमर्स होते हैं, हेटरोट्रोप्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स जैसे प्लांट्स जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनके थ्रू प्रिपेयर करे गए फूड को फीड करते हैं, उस पर फीड करते हैं। ठीक है। अब एनिमल किंगडम को जब हम डिफरेंट फाइला में क्लासीफाई करेंगे तो हम कुछ बेसिस लेके चलते हैं कि किस बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियो। देखते हैं कि कैसे हम क्लासीफाई करते हैं अपने एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे मल्टी सेलर हैं। सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हमारे मोनेरा के अंदर आते हैं। मोनेरा जो कि बैक्टीरिया को कंसिस्ट करता है, और प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं जिसमें हमारे यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, लिस्टमेनिया, या फिर हमारे अमीबा वगैरह आते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो एनिमेलिया है वो मल्टी सेलर है। अब मल्टी सेलर में भी सेल जो होती हैं वो किस तरह से अरेंज है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो ऑर्गेनाइज हो रखी है, उसके बेसिस पे भी हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट फाइलम में। देखो, अगर वो सेल लूज मास की तरह है और वो लूज मास की तरह अरेंज हो रखी हैं, उन्होंने देखो सेल मिलके यहाँ पे टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एनिमल्स के केस में। तो जब सेल्स ना लूजली हो, लूजली प्रेजेंट हो, एग्रीगेट हो रखा हो, बस उनका मतलब एक गुच्छा सा बन रखा हो सेल का, और उनमें क्या हो, टास्क डिवाइड हो रखे हो कि ये सेल ये फर सेंसरी ऑर्गन का काम करेगी, ये सेल हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करेगी। ठीक है, इस तरह से टास्क डिवाइड होंगे, बट सिर्फ सेल प्रेजेंट होंगे, वो जुड़ के टिश्यू नहीं बनाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस में मिलता है, कौन से किंगडम में मिलता है ये, सॉरी कौन से फाइलम में मिलता है, किंगडम तो एनिमेलिया है, कौन से फाइलम में मिलता है, पोरीफेरा में मिलता है। पोरीफेरा में क्या आती है, हमारी स्पंजेस आती हैं। ठीक है। फिर आ गया हमारा सेल के बाद आता है फिर हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे टिश्यू लेवल की बात करूँ तो टिश्यू लेवल हमारा सिलेंट्रेट में मिलता है और हमारा टीनोफोरा में मिलता है। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा प्लेटी हेलमिंथस, एस्केल हेलमिंथस में मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा में मिलता है। ठीक है। ये हमारे सब क्या है, फाइलम है। ठीक है। अब फिर हमारी बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है और मैं उसको किसी भी प्लेन से कट कर रही हूँ। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं इधर से कट करूँ, इधर से कट करूँ, ऐसे कट करूँ या ऐसे कट करूँ, तो किसी भी साइड से कट करने पे वो दो इक्वल हाफ्स में कट जाना चाहिए, दो इक्वल हाफ होने चाहिए उसके। ठीक है। मिरर इमेज फॉर्म करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि वो ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है। बट अगर मैं उसको काट रही हूँ किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से, पर वो ना इक्वल हाफ्स नहीं बना रहा, इट मीन्स उसकी मिरर इमेज नहीं बन रही, इट मीन्स वो एसिमेट्रिकल बॉडी कंसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिमेट्री को ना, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये, एनसीईआरटी में तो सिर्फ रेडियल और बाईलेटरल में डिवाइड कर रखा है, बट हम सिमेट्री को रेडियल, बाईरेडियल, बाईलेटरल और एसिमेट्रिकल में क्लासीफाई करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब है किसी भी प्लेन से अगर मैं कट करूंगी ऑर्गेनिज्म को तो वो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिलेंट्रेटा जिसमें नाइडेरियंस आते हैं, टीनोफोरा होता है हमारा, और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा होता है। ठीक है। अब बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब जैसे हम है ना ह्यूमन बींग्स, अगर हमें हेड टू टो, अगर हेड टू टो हमें कट कर रहे हैं तो हम दो ही इक्वल हाफ्स में बटेंगे। अगर हमें हॉरिजॉन्टली कोई कट करेगा तो हम इक्वल हाफ्स नहीं बना सकते। ठीक है। तो सिर्फ एक प्लेन के अंदर ही हम दो इक्वल हाफ्स बना सकते हैं, इसलिए हमारी बाइलेटरल सिमेट्री है। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में, आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, और एसिमेट्रिकल में आते हैं हमारे पोरीफेरा। फिर उसके बाद आती है हमारी यहाँ पे बॉडी कैविटी और सिलोम। तो हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे।
देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में जो सिलोम सिलोम हम वर्ड बोलते रहते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? सिलोम का मतलब होता है कैविटी। अब ये जो कैविटी है, ये है कहाँ पे? तो एक होती है हमारी बॉडी वॉल और एक होती है हमारी गट वॉल, ठीक है? गट वॉल जैसे इंटेस्टाइन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी वॉल और एक बॉडी वॉल, उन दोनों के बीच में ना स्पेस होता है। उसको हम कैविटी बोलते हैं और उसी को हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो सिलोम है ना, ये हमारी मेसोडर्म के थ्रू लाई कर रखी है, मतलब लाइनिंग इसकी जो बन रही है वो मेसोडर्म से बन रही है। अब मेसोडर्म आप बोलोगे कि मेसोडर्म क्या है? देखो, हमारी बॉडी में जब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट, ठीक है? अब ये जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, डिवाइड होता है, 2 सेल्स बनाएगा, देन 4 बनाएगा, फिर 4 बनाएगा, फिर 8 बनाएगा, फिर 16 बनाएगा, फिर 32 बनाएगा, इस तरह से। अब वो सेल्स क्या करती हैं, वो जॉइन होती है, मोरूला, गैस्ट्रूला स्टेज आती है, ब्लास्टोमर बनता है सबसे पहले, फिर मोरूला फेज़ आई, फिर गैस्ट्रूला आई। जब गैस्ट्रूला आती है ना, गैस्ट्रूला जब फेज़ आती है, उस टाइम पे 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। एक हम जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, जो बाहर की साइड में लाई करती है, जिससे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारा स्किन वाला पोर्शन, लंग्स वाला पोर्शन बनता है। एक आती है हमारी मिडल लेयर जिसको हम मेसोडर्म बोलते हैं, जिससे हमारी ब्लड सेल्स बनती हैं, ब्लड बनता है, किडनी का कुछ पार्ट बनता है, हार्ट बनता है। एक होती है हमारी एंडोडर्म, एंडोडर्म से भी किडनी का कुछ पार्ट बनता है, ठीक है? तो इस तरह से अलग-अलग ऑर्गन, टिश्यू की फॉर्मेशन ये करती हैं जर्म लेयर। तो यहाँ पे जो ये मेसोडर्म है ना, सबसे मिडल वाली लेयर, ये लाइनिंग फॉर्म करती है, किसकी? सिलोम की लाइनिंग फॉर्म करती है, ठीक है? अब डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सिलोम, एनिमल्स को हम 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। सिलोमेट, जैसे यहाँ पे सी हमारा यूसिलोमेट है, जिसको हम ट्रू सिलोम बोल रहे हैं, और हमारा यहाँ पे एसिलोमेट है, एसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं होता, और एक हमारा क्या है, शुडोसिलोमेट, मतलब जिसमें कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिलोमेट की। यहाँ पे देखो, ये डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है? और ये पूरी बॉडी लाइनिंग है, इनके बीच में कोई स्पेस दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। इट मीन्स यहाँ पे सिलोम अब्सेंट है, और ये किसके केस में होगा, कौन से फाइलम के केस में होगा? ये होगा सॉरी, प्लेटीहेल्मिन्थस, PLATI है यहाँ पे, ठीक है? प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में, जिसमें फ्लैटवर्म्स हमारे आते हैं, उसके केस में सिलोम कैसा होता है? एसिलोमेट होता है, मतलब सिलोम होता ही नहीं है, बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। सेकंड है सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट एक ही फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है एस्केलहेल्मिन्थस, जिसमें एस्केरीज वगैरह आती हैं हमारी, और सिर्फ इसी फाइलम के अंदर हमारा सूडोसिलोमेट मिलता है। सूडोसिलोमेट में जो मेसोडर्म है ना, ये बीच में आपको ये दिख रहे हैं ना पाउचेस, ये पाउचेस क्या है? मेसोडर्मल पाउचेस है। ये यहाँ पे बाहर जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? एंडोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और ये मेसोडर्म है। यहाँ पे भी ये एक्टोडर्म है, ये हमारी मेसोडर्म है, और ये एंडोडर्म है। यहाँ पे तीनों लेयर प्रेजेंट थी और कोई कैविटी नहीं थी, तो ये एसिलोमेट था। यहाँ पे कैविटी है, कुछ कुछ फॉर्म हुई है, कुछ कुछ हमारे मेसोडर्म के पाउचेस हैं, इसीलिए इसको हम शुडोसिलोम बोल रहे हैं। अब हम जो यूसिलोमेट बोल रहे हैं ना, यूसिलोमेट हमारा ट्रू सिलोम होता है। यूसिलोमेट क्या होता है? हमारा ट्रू सिलोम होता है। ये एनिमल्स में कौन से? एनिलिड्स में मिलता है, मलस्क में मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में, एनिलिडा में अर्थवॉर्म आते हैं, मलस्क में हमारे ऑक्टोपस आ गया, ठीक है? पाइला आ गया, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आ गए, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश वगैरह आ गई, हेमिकोडेटा, ठीक है? कोर डेटा में हम बर्ड्स, एम्फिबियंस, मैमल्स, ये सब आ गए, ठीक है? तो इन सब ऑर्गेनिजम्स में क्या मिलता है? यूसिलोमेट मिलता है, ट्रू सिलोम मिलता है। पे सिलोमेट की बात करी, उसी को मैंने बार बार बोला, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट मीन्स ट्रू सिलोम। अब जो ट्रू सिलोम है ना, वो 2 टाइप का होता है, स्काइज़ोसिलोम और एंट्रोसिलोम। स्काइज़ोसिलोम जब मेसोडर्म के स्प्लिट होने से जो बनता है, देखो यहाँ पे हमारा ब्लास्टोसिल है, कैविटी, ठीक है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, आर्कीट्रॉन है, जो हमारी गट बनाती है, ब्लास्टोपोर ओपनिंग है, ठीक है? अर्ली मेसोडर्म है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मेसोडर्म स्प्लिट हो गई। यहाँ पे मेसोडर्म स्प्लिट हो गई, एक पार्ट यहाँ पे आ गया, एक पार्ट यहाँ पे आ गया, बीच में आ गई हमारी गट, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, वो क्या है? वो स्काइज़ोसिलोम है। प्रोटोस्टोम्स के केस में बनता है ऐसा, आर्थ्रोपोड्स में, नॉन सिफेलोपोड, मोलस्क में। नॉन सिफेलोपोड, सिफेलोपोड हमारा हेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? इज़ कॉल्ड हिमोसिल भी बोलते हैं इसको। एंट्रोसिलोम, द मेसोडर्म अराइजेस फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। अब देखो यहाँ पे मेसोडर्म, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म वाला पार्ट आर्केन
आर्केंट्रोन से। आर्केंट्रोन क्या है? आर्केंट्रोन एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी गट कैविटी बनाता है, तो उससे हमारी क्या हो रही है, मेसोडर्म पाउचेस की फॉर्म में अराइज हो रही है। ठीक है? तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोसिलोम बोल रहे हैं। ये इकाइनोडर्म्स में आती है, जिसमें स्टारफिश वगैरह आती है, कोडेट्स में आती है। कोडेट्स में पाइसेस आता है, एम्फिबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं हमारे पास, डिटरोस्टोम्स एंड प्रोटोस्टोम्स। ठीक है? तो प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, जिसमें ब्लास्टोपोर जो ओपनिंग होती है, वो डेवलप करती है सबसे पहले माउथ में। ठीक है? ब्लास्टोपोर ग्रो एज एनल ओपनिंग, यहाँ पे एनस इससे ड्रो होता है। देखो, ब्लास्ट प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या है, एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें मलस्क आते हैं, एनिलिड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड आते हैं। मलस्क में मैंने बताया जैसे ऑक्टोपस, एनिलिडा में मैंने बताया अर्थवॉर्म, आर्थ्रोपोड में मैंने बताया ग्रास होपर हो गई, हमारी जितने भी इंसेक्ट हो गए, हनी बी होगी, ठीक है, वास्प हो गया, ये सब हमारे आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स में हमारे इकाइनोडर्म से लेके कोर्डेट तक, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉन कोर्डेट के भी और कोर्डेट के भी। ठीक है? और कोर्डेटा में हमारे आते हैं पाइसेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है? अब यहाँ पे ये क्लीवेज के बाद की स्टेज दिखाई गई है, जिसमें 8 सेल स्टेज बनी है एम्ब्रियो की। ये यहाँ पे क्लीवेज दिखाया गया है कि हमारे प्रोटोस्टोम्स में क्लीवेज स्पाइरल क्लीवेज होता है और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। यहाँ पे रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर हम गैस्ट्रुला से पहले इस एम्ब्रियो को 2 में तोड़ दें, 3 में तोड़ दें या 4 में तोड़ दें, तो वो चारों ही हमारी डॉटर ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर एक एम्ब्रियो बिफोर गैस्ट्रुला अगर वो डिवाइड हो गई, तो उसके उसके बाद वो 2 बेबीज फॉर्म करेगी। ठीक है? इस तरह से इनडिटर्मिनेट स्टेज में जितनी भी सेल्स होती है ना, वो फुल्ली ग्रोन एम्ब्रियो फॉर्म करने में कैपेबल होती हैं, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब सिलोम की फॉर्मेशन देखो, इसमें स्काइजोसिलस होता है, इसमें एंट्रोसिलस होता है। एंट्रोसिलस में हमने देखा आर्किट्रोन जो होती है, उससे मेसोडर्मल पाउचेस आते हैं, और यहाँ पे हमारे कहाँ से आते हैं मेसोडर्मल पाउचेस, सॉरी मेसोडर्म पाउच यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है। ठीक है? तो दोनों में इसमें क्या हुआ, हमारा इसमें हमारा स्काइजोसिल आया, इसमें हमारा एंट्रोसिलस आया। अब फेथ और ब्लास्टोपोर का मतलब है, ब्लास्टोपोर जब ओपनिंग होती है, ब्लास्टोसिल बनती है एक कैविटी, जब हमारी सेल्स जो है आफ्टर डिवीजन मूव कर जाती हैं अलग अलग पोजीशन पे, एनिमल पोर और वेजिटल पोल की वजह से। तो यहाँ पे जो फेथ होता है, फेथ का मतलब होता है बायोलॉजी में कि वो आगे चल के क्या बनाएगी। तो ब्लास्टोपोर सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स में क्या डेवलप करता है, एज अ माउथ वो डेवलप होता है, फिर बाद में एनस बनता है। बट यहाँ पे डिटरोस्टोम्स के केस में सबसे पहले एनल ओपनिंग बनती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एनस पहले डेवलप होगा और वो माउथ बाद में बनेगा। तो ये इनडिटर्मिनेट क्लीवेज शो करता है बाय टर्निंग इटसेल्फ इनटू एम्ब्रियो। द गट फॉर्म्स द एनस, पहले गट फॉर्म होगी फिर एनस, यहाँ पे पहले माउथ फॉर्म होगा, फिर हमारा सॉरी पहले एनस फॉर्म होगा फिर माउथ फॉर्म होगा। इसमें थिक सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड होती है। वेंट्रल कॉर्ड मतलब कि हमारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नहीं आता, बट इसमें नर्वस सिस्टम आ जाता है और वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू। बात करते हैं जर्म लेयर्स की। ठीक है? हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर चुके हैं, सिमेट्री की बात कर चुके हैं हम, और सिलोम की भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जर्म लेयर की। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं एनिमल किंगडम को। तो देखो, जर्म लेयर्स का मतलब है कि 3 जर्म लेयर्स आएंगी। एक हमारे पास आएगी यहाँ पे एक्टोडम, जो सबसे बाहर वाली है। ठीक है? एक हमारी आएगी मिजोडम, जो मिडल वाली है, मेसोडर्म। फिर एक हमारी आएगी एंडोडम, जो अंदर वाली होगी। ठीक है? 3 हमारी जर्मिनल लेयर्स आती हैं। अब ये जर्मिनल लेयर्स कितनी प्रेजेंट है ना किस ऑर्गेनिज्म में, उसके बेसिस पे हम उनको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्लासिफाई करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि 2 उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है? और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 प्रेजेंट है। तो सिलेंट्रेटा जो होता है ना हमारा, सिलेंट्रेटा नाइडेरियंस जिसको हम बोलते हैं, उसमें डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो। और हमारा जो प्लेटी हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक आ गए, उसमें हमारी क्या होती है, उसमें हमारी यहाँ पे 3 लेयर होती हैं। जैसे इसमें बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक शो कर रखा है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट मिजोगिलिया प्रेजेंट है, मिजोडर्म नहीं है। मिजोगिलिया यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है मेसोडर्म में, इसलिए ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखो तो तीनों लेयर है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में हमारी मेसोडर्म भी है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एग्जाम्पल्स आपको पता चल गए, डिप्लोब्लास्टिक सिलेंट्रेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथेस टू कोर्डेटा। फिर सेगमेंटेशन आती है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है,
सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी हो विद अ रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाऊं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो एनिलिडा के केस में, यहाँ पे अर्थवॉर्म के केस में यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एनिलिडा के केस में ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म का डोर्सल एंड वेंट्रल वीव शो कर रखा है। डोर्सल रीजन वो होता है, जैसे मैं अपनी बॉडी से बताती हूँ आपको, ह्यूमन बींग्स में जहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, हमारा कमर वाला जो हिस्सा है वो हमारी डोर्सल वीव है, और हमारा वेंट्रल वहाँ पे है जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो ये डोर्सल एंड वेंट्रल वीव है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? अर्थवॉर्म का। और इंटरनली भी यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स में सेगमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब सेगमेंटेशन वैसे आर्थ्रोपोड में भी मिलती है और कोर्डेटा में भी मिलती है, मतलब ह्यूमन बींग्स में भी सेगमेंटेशन होती है। अब फिर हम बात करते हैं नोटोकोड की। मैंने वर्ड यूज़ किया है नोटोकोड। इसी के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को कोर्डेट्स में और नॉन कोर्डेट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा का, तो इसका मतलब क्या है? मैंने बोला कि मैंने इसको नोटोकोड के बेसिस पे क्लासिफाई किया है, बट जो नोटोकोड है वो क्या है? नोटोकोड हमारी मिजोडम से अराइज होती है, और मिजोडम मेरी क्या है? जर्म लेयर है। और नोटोकोड होलो होती है, कार्टिलेजिनियस होती है, बोनी नहीं होती, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आपको दिख रही है, ये नोटोकोड है, और ये नर्व कोड के, ये डोर्सल नर्व कोड है, नर्व कोड के नीचे मिलती है। ठीक है, अब अगर ये प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? हमारा कोडेटा। और कोडेटा में नोटोकोड क्या बना देती है? हायर ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। ठीक है, और जिसमें ये नहीं प्रेजेंट होती उसको हम नॉन कोडेटा बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म को फर्दर किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? एक सेल एग्रीगेटेड प्लांट, मतलब क्लस्टर्स हैं, गुच्छे से बन रखे हैं, ग्रुप से बन रखे हैं सेल्स के, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी लिमिटेड होता है। मतलब ये होता है कि बहुत सारी सेल हैं, बट कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनके फंक्शन को हम क्लासीफाई कर देते हैं कि ये सेल ये फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये सेल ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा किसके केस में होता है? स्पंजिस पोरीफेरा के केस में होता है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी, उसी से वो खाना खाएगा, उसी से वो एक्सक्रीशन करेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको ब्लाइंड सेक बॉडी प्लांट बोलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर तो होता है, बट बहुत कम टिश्यू फॉर्म होते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा में होता है, नाइडेरिया जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म, प्लेटीहेल्मिन्थस में, और टिनोफोरा में होता है जिसमें कोम जेलीज आती हैं हमारी। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट प्लान क्या होता है? जिसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दो ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस। माउथ से जिससे वो फीडिंग करेगा, एनस जिससे वो एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, तो वन फॉर इजेशन, वन फॉर इंजेशन। एग्जाम्पल है एस्केल हेलमिन्थस। एस्केल हेलमिन्थस में क्या आ जाते हैं? हमारे एस्केरीज आ जाते हैं। तो अब हमारा लास्ट एक पॉइंट बचा है जिसके बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं, और वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम मिलते हैं एनिमल्स में। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारा ब्लड तो पंप करने के लिए हार्ट तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, बट वो डायरेक्टली हीमोसिल में यहाँ पे क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। मतलब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, ब्लड डायरेक्टली यहाँ पे किस में चला जाता है? हीमोसिल के अंदर चला जाता है। जैसे यहाँ पे ओस्टिया है, ओस्टिया ओपनिंग पोर होते हैं, ये हार्ट है, वाल्व्स हैं, वाल्व्स क्या करती हैं? बैक फ्लो होता है जब हार्ट का, उसको प्रिवेंट करती है। जैसे हमारे घर में पानी के कनेक्शन जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे वाल्व लगा देते हैं, बैक फ्लो ना हो पानी का, या पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आर्टरी होती हैं जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करती हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? बीच में कैपिलरीज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ह्यूमोसिल है, बॉडी कैविटी है, उसी में जाके डायरेक्टली बॉडी कैविटी में हमारा ब्लड डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें वीन्स आर्टरीज दोनों हैं। यहाँ पे आर्टरीज क्या करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, और वीन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे, और हर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन डिफरेंस है कैपिलरीज का होना, ब्लड वेसल्स का होना। ये डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं होगा हीमोसिल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा बनेगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स में होता है। मोलस्क में ऑक्टोपस आता है, आर्थ्रोपोड्स में हमारे इंसेक्ट आते हैं। वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस से लेके मैमल्स तक के सारे ही हमारे वर्टिब्रेट्स हैं,
कुछ इनवर्टिब्रेट में भी एनिलिड में सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी हमारा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।